IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम में भी नुमाया बेहतरी आई है। Pakistan's talks with the International Monetary Fund are once again at a critical point. The centre has urged provincial governments to meet commitments under the IMF's $7 billion extended fund facility. डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया गया, स्टेबलाइजेशन की तरफ लाया गया, IMF का प्रोग्राम आया तो एक दफ़ा फिर ये वादा किया गया कि हम इस बूम बस्ट के साइकिल से अब निकलने जा रहे हैं। अब होंगे मईशत में रिफॉर्म्स, अब आएगी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी। हर 2-3 साल जब पाकिस्तान में क्राइसिस आता है तो एक खबर ज़रूर आती है कि पाकिस्तान फिर से IMF के पास चला गया। लेकिन IMF है क्या, इसको चलाता कौन है, ये पैसे कैसे देता है और हम बार बार इसके पास क्यों जाते हैं। आज हम सिंपल लफ्ज़ों में ये बातें डिस्कस करेंगे। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना था वर्ल्ड वॉर के बाद। उस वक्त दुनिया चाहती थी कि कोई ऐसा सिस्टम हो जहां अगर एक कंट्री की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही हो या कोलैप्स होने वाली हो तो बाकी कंट्रीज़ उसको मिलके बचा लें, जाके ग्लोबल इकॉनमी और ग्लोबल ट्रेड में भी स्टेबिलिटी रहे। तो IMF एक इंटरनेशनल इमरजेंसी फ़ंड की तरह है। जब भी किसी मुल्क के पास डॉलर कम पड़ रहे हो या उनके पास इम्पोर्ट्स के लिए पैसे ना हो या लोन रिपेमेंट्स के लिए पैसे कम पड़ जाएँ तो वो मुल्क फिर IMF के पास जाते हैं और IMF उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देता है जाके उनकी इकॉनमी कोलैप्स ना हो। सवाल ये उठता है कि IMF के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो IMF के पैसे उनके मेंबर कंट्री से ही आते हैं। हर मेंबर कंट्री एक डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और उसको उनका कोटा कहते हैं। कोटा डिपेंड करता है कंट्री के इकोनॉमिक साइज और ट्रेड पे। जिसका कोटा बड़ा होता है उसका वोट भी ज़्यादा पावरफुल होता है और उनकी बोरोइंग लिमिट्स भी ज़्यादा होती हैं। इस वक्त अमेरिका IMF का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और उनका कोटा अराउंड 17% है। IMF का लोन सिस्टम चलता कैसे है? सोचो, जब पाकिस्तान के पास पैसे कम पड़ जाते हैं और हमारे डॉलर रिजर्व्स कम होने लगते हैं, इंपोर्ट्स के पैसे नहीं बचते, तो फिर हम लोग IMF के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है। IMF आगे से कहता है कि ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ये कंडीशंस इसलिए रखी जाती हैं जाके IMF को एक रीअश्योरेंस रहे कि ये पैसे ठीक तरह लग रहे हैं और इकॉनमी को स्टेबलाइज या इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए लग रहे हैं। टिपिकली IMF की कंडीशंस कुछ इस तरह होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप मार्केट के बराबर रखो, सब्सिडीज़ हटाओ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ करो और रुपये को आर्टिफिशियली कंट्रोल ना करो। IMF का मानना है कि ये रिफॉर्म्स कंट्री के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ जाती है और चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो जब IMF और गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं कि हम ये चेंजेस लाएंगे इतने पैसों के बदले, तो ये प्रोग्राम फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता है जहां IMF के 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एक डिसीजन बनाते हैं और अगर अप्रूवल मिल जाए तो ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, जिनको ट्रांचेस भी कहते हैं। तो हर इंस्टॉलमेंट एक रिव्यू के बाद रिलीज़ होती है। IMF देखता है कि क्या इन्होंने वो चेंजेस लाए हैं, क्या इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ किया है, सब्सिडीज़ कम की हैं, और अगर पाकिस्तान वो रिव्यू पास हो जाए तो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हो जाती है। प्रोग्राम 1 से 3 साल तक चलता है जहां कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान चेंजेस आते रहता है और रिव्यूज़ होते हैं और पैसे रिलीज़ होते रहते हैं। पाकिस्तान ने अब तक 25 IMF प्रोग्राम्स लिए हैं और अभी भी हम एक नए प्रोग्राम के अंडर हैं। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए एक 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव करी थी, वर्थ अराउंड $7 बिलियन। एक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फंड भी अप्रूव हुआ जिसके अंडर हमें $1.4 बिलियन मिलने हैं क्लाइमेट और एनर्जी रिफॉर्म्स लाने के लिए। मई 2025 में हमारा पहला रिव्यू कंप्लीट हुआ था और IMF ने $1 बिलियन हमें रिलीज कर दिए थे। तो इस वक्त हम IMF को अराउंड 8 to 9 बिलियन US ओ करते हैं, जो 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनता है। ये हमारे टोटल एक्सटर्नल डेट जो अराउंड 130 बिलियन US है, उसका अराउंड 7% है। मसला सारा ये है कि IMF के कहने पे जब सब्सिडीज़ कटती हैं और फ्यूल और बिजली के रेट्स बढ़ते हैं तो महंगाई आम लोगों के लिए अनबेरेबल हो जाती है। फिस्कल डेफिसिट तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिससे बिजनेसेस भी स्लो डाउन हो जाते हैं और ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। 2023 में IMF ने फोरकास्ट किया था कि पाकिस्तान की GDP अराउंड 0.5% ग्रो करेगी, लेकिन असल में ओनली अराउंड 0.3% की ग्रोथ हुई थी। उसी साल हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी अराउंड 1.8% हो गई थी, मतलब पर पर्सन देखा जाए तो इनकम हमारी कम ही हुई थी। इस चीज़ को बेहतर ऐसे समझा जा सकता है कि सोचो अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़े लेकिन घर के अंदर 3 लोग और रहने के लिए आ जाएं, तो इवन तो आपकी सैलरी बड़ी होगी, खाने वाले क्योंकि अब ज़्यादा हो गए तो पर पर्सन जो पोर्शन साइजेस होंगे वो छोटे हो जाएंगे। ये सेम कहानी पाकिस्तान की है।
अगर IMF और इसका सिस्टम इतना बुरा है तो हम बार बार इनके पास क्यों जाते हैं? बात कुछ ऐसी है कि IMF खुद एक बुरा सिस्टम नहीं है, इनका काम है क्राइसिस के अंदर हेल्प करना। लेकिन अगर एक मुल्क बार बार इनके पास जा रहा है, इसका मतलब हम अपनी इकॉनमी खुद सस्टेन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान का असली इशू पैसों का नहीं लेकिन स्ट्रक्चर का है। हम लोग टैक्स कलेक्ट सही तरह नहीं करते, हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड नहीं है और हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत हैवीली डिपेंड करते हैं। जब तक हम इन फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम हर 3-4 साल बाद फिर से IMF के पास जाते रहेंगे। IMF असल में एक इमरजेंसी रूम की तरह है, लेकिन हमने इसको अपना एक पक्का एड्रेस बना लिया और हम इस पे भी हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो IMF और इसके पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपके पास और कोई भी सवाल हो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड या IMF के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।